स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आपको बता दें, जहां आग लगने के मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहा है और आग लगने से अब तक 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि कई लोग झुलसे बताए जा रहे हैं। पटना होटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हुई है। सिलेंडर फटने की वजह से ये आग लगी है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जिस होटल में आग लगी है। दरअसल जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त ही इस आग पर काबू पाने की जो कोशिशें की जा रही थी, उससे पहले ऐसा लग रहा था कि ये आग भीषण है और जल्दी इस पर काबू पा सकना मुश्किल है, लेकिन कोशिशें जरूर की गई कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके और इसमें अभी 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि बड़ी संख्या में लोग झुलसे हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आप देख रहे हैं आसपास भी इस होटल के बिल्कुल बिल्डिंग्स हैं, कई बिल्डिंग्स हैं, इसीलिए कोशिशें ये हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक ताज़ा तस्वीर अभी की है जब काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त ये आग लगी थी उसके कुछ देर बाद की ये तस्वीर है जिस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि अभी कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। सबसे पहले कोशिशें ये की गई कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, उनको सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जा सके और जो लोग बिल्कुल ठीक हैं उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया जाए। डॉक्टर से ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ये आग बहुत ज़्यादा फैलती चली गई और पूरा होटल का जो फ्रंट एरिया है आप देख रहे हैं, पूरे फ्रंट एरिया को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और क्योंकि आसपास बिल्डिंग्स बिल्कुल लगी हुई हैं, ऐसे में डर ये भी था कि कहीं आसपास की बिल्डिंग्स में भी आग ना फैल जाए, इसलिए सबसे पहले कोशिश ये की गई कि जो बगल की बिल्डिंग्स हैं वहाँ तक आग ना फैले, इसको लेकर तैयारियाँ की जा सके। और अभी ये तस्वीर देख रहे हैं आप, धुएं का गुबार अभी भी उस जगह पर उठ रहा है जहां पर ये आग लगी है, लेकिन ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी होगी, क्योंकि पता ये चल रहा है कि अचानक से आग लगी थी, सिलेंडर अचानक फटा जिस वजह से ये आग फैलती चली गई। से घटना शुरू हुई है और हम लोगों ने कुल मिला करके यहाँ पर 2-2.5 घंटे का ऑपरेशन चला, जो कि हम लोगों ने आग पर काबू पा लिया पूर्णतः। हम लोगों ने जो रेस्क्यू किया है, जो इस कुछ होटल्स में ठहरे हुए थे लोगों का, तो कुल मिला करके रेस्क्यू करने की संख्या जो 30 से ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। गंभीर रूप से जो घायल व्यक्तियों उसमें से जो थे 20 के करीब रहे, 8-15 के आसपास रहे हैं, जिसमें 7 लोग जो गंभीर रूप से घायल रहे हैं और बाकी लोग सामान्य रूप से घायल हैं, लेकिन उन सबको हम लोगों ने पीएमसीएच भेज दिया है। कुछ लोग डेड बॉडी के रूप में यहाँ से जो लग रहा था प्राय मृत टाइप करके, तो हम लोगों ने उनको भेजा है। संभव है कि उनकी स्थिति बाद में ख़राब हो गई। उसमें से कुल मिलाकर के अभी तो जानकारी जो मिल पाई है हम लोगों को 5 से 6 लोगों का मृत्यु होने की खबर है। एनडीआरएफ की टीम भी देखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम आई है और इनका जो SOP होती है पालन करने का, वो SOP पोस्ट इंसिडेंट्स में कहीं कहीं कुछ और भी चीज़ें होती है तो वो भी फॉलो कर रहे हैं। तत्काल हम लोगों ने फायर ब्रिगेड या अग्निशमन जिसको बोलते हैं, या हॉस्पिटल के चीज़ का विंग हो, पुलिस का विंग हो, सामान्य प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का विंग हो, सभी लोगों को लगा करके एक समेकित पहल करके आप देख पाए होंगे कि ये बहुत घनी आबादी है, महज 2 बिल्डिंग को ही मूल रूप से जला है। ये अभी प्राइमा फेसी जो लग रहा है, इसमें लगता है कि सिलेंडर के फटने से ये हुआ है और ये होटल में हुआ है। ये 6 मंजिला है और अभी तक हमारे अग्निशमन के जितने ऑफिसर्स हैं, कर्मी हैं, ऑलमोस्ट 45 लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू करके नीचे उतारा गया है। तो डीजे फायर सर्विस को आप सुन रहे थे, वो ये कह रही हैं कि 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 45 लोगों को निकाला गया है सुरक्षित। और प्राइमा फेसी ये लगता है कि सिलेंडर फटने से ही ये आग लगी है, हालांकि बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन अभी उनकी ओर से नहीं दिया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने बड़ा दावा किया है, शुभ मुहूर्त में आएंगे राहुल, ये कहना है दीपक सिंह का। इस बार अमेठी से जीतेंगे राहुल, यानी कि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर मुहर लगाते दिख रहे हैं कांग्रेस MLC दीपक सिंह। दीपक सिंह का यह कहना है कि शुभ मुहूर्त में आएंगे और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कन्नौज से जब
अखिलेश यादव ने नामांकन भरा है, उसके बाद से ये खबरें और ज्यादा पुख्ता हो रही हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे इस बात को और मजबूती मिल रही है कि राहुल गांधी अमेठी से नामांकन भर सकते हैं। देखिए, अभी 26 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, 26 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, ऐसा डर स्मृति ईरानी जी दिखा रही थी। लेकिन राहुल गांधी जी, हम सबको यकीन है, आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे, समय पर आएंगे और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहाँ से एमपी बनकर, भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। नामांकन को लेकर किस तरह की तैयारी? पूरी कांग्रेस, पूरी अमेठी का जन राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहा है और सबको ये भरोसा है कि राहुल गांधी जी एक शुभ घड़ी में, एक तय घड़ी में अमेठी आएंगे और अपना नामांकन करेंगे। और वहीं राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबरों पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब सब उत्तर प्रदेश आएंगे और अब तो महफिल उत्तर प्रदेश में ही जाएगी। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने आज कन्नौज से नामांकन भरा है और उसके बाद राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं अमेठी से, जिस पर दीपक सिंह एमएलसी कांग्रेस के कह रहे हैं कि राहुल गांधी शुभ मुहूर्त में आएंगे। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब तो महफिल उत्तर प्रदेश में ही सजेगी, अब सब उत्तर प्रदेश आएंगे। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। उनका कहना है कि अब तो उत्तर प्रदेश में महफिल सजेगी। अखिलेश और राहुल की पार्टी का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में और इंडी गठबंधन में शामिल हैं अखिलेश यादव भी। और राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबरों पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अब सब उत्तर प्रदेश आएंगे। तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सजनी। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? एक सवाल, अमेठी से राहुल गांधी का नामांकन ऐसे सूचना है? मेरी कोई जानकारी में नहीं। सुना है कि राम मंदिर में दर्शन भी करने जाएंगे। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं, उनसे यह भी सवाल पूछा गया कि खबरें तो ऐसी भी हैं कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उसके पहले अयोध्या जाके भगवान राम के दर्शन भी कर सकते हैं, जिस पर बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोले अखिलेश यादव। लेकिन हाँ, जब सवाल अमेठी से चुनाव लड़ने को किया गया राहुल गांधी के, तो उन्होंने साफ कहा कि अब सब उत्तर प्रदेश में आएंगे और उत्तर प्रदेश में अब महफिल जमेगी। भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा उन्होंने। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर कई मुद्दे उन्होंने मीडिया के सामने उठाए और तमाम बातें कही। लेकिन अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर अब जो राजनीति के जानकार हैं वो सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों अचानक से अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और आचार्य राज मिश्रा और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और राघवेंद्र भी इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। पहला सवाल आचार्य मिश्रा आपसे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीतिक बात तो आप नहीं करेंगे मैं जानती हूं, लेकिन अयोध्या जाने की खबरें हैं, उनकी दर्शन कर सकते हैं? देखिए ऐसा है नामिका जी, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राक्षस कपट भेष तह सोहा और मायापति दूतई चह मोहा। ठीक है। और बड़ा ये मारीच वाली जो भक्ति थी ना, मारीच की भक्ति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि मारीच ने हनुमान जी को मोहित करने के लिए कपट भेष तैयार किया और राम नाम जपना शुरू कर दिया ताकि हनुमान जी मोहित हो जाएं और जो लक्ष्मण जी की जागृति का काम था वो कार्य रुक जाए। तो इसी प्रकार से जो भारत के सनातन धर्मी जागृत हुए हैं, ठीक है, उनको मोहित करने के लिए अलग अलग पैतरे चले जा रहे हैं। सनातन धर्मी जागृत हो गए हैं, इसी